दोस्तों हम लोगों को शर्म आनी चाहिए। 1947 में आजादी मिलने के बाद से अब तक हम कुछ ब्रिटिश परंपराएं फॉलो करते आ रहे थे। यू लाइक दिस मैन और हेट हिम, बट 10 अंग्रेजी रिचुअल्स को पीएम मोदी ने ही खत्म किया है। वो कौन सी है, आओ देखें। नंबर 1, राजपथ, जिसका पहले का नाम किंग्सवे था, यानी राजा का रास्ता, लेकिन पीएम मोदी ने 8 सितंबर 2022 को इसको बदल के कर दिया है कर्तव्य पथ। दूसरा है हमारी नेवी का एनसाइन। 1950 से 2001 तक हमारी नेवी का एनसाइन ये था और ब्रिटिश रॉयल नेवी का फ्लैग ये था। खुद ही देखो आप कितना ही फर्क है इन दोनों में। सेम 2001 से लेके 4 तक हमारी नेवी का फ्लैग ये था, बट 2004 के बाद फिर से सेंट जॉर्ज क्रॉस के साथ ये नेवी का एनसाइन कर दिया गया। लेकिन अब अपनी नेवी को एक अलग एनसाइन मिला है, ये वाला, जिसको मिस्टर मोदी ने छत्रपति शिवाजी को डेडिकेट किया है। मैम एक सवाल है, छत्रपति शिवाजी को क्यों? क्योंकि छत्रपति ने उस टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी बना के इंडिया के कोस्टल रीजन्स को गार्ड किया था। देखो आप नए डिजाइन में नेशनल एम्बलम है, जिसके चारों तरफ ऑक्टागोनल शील्ड है, फिर नीचे नेवी का मोटो है शन्नो वरुण, जिसका मतलब है समुद्र के देवता हम पे कृपा करना। तीसरे पॉइंट पे दोस्तों आपको मुझको सबको डूब मरना चाहिए। नेशनल कैपिटल दिल्ली की सबसे मेन जगह इंडिया गेट पे 1968 तक किंग जॉर्ज का स्टैचू था और किसी ने पूछा ही नहीं कि भाई राजा जॉर्ज यहाँ तू कर क्या रहा है, अंग्रेज तो चले गए हिंदुस्तान छोड़ के। बट पीएम मोदी ने यहाँ पे साल 2022 में हमारे असली हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 28 फीट का स्टैचू लगवा दिया। 4th नंबर पे थोड़ी वीआईपी चीज है, शायद आपको पता नहीं होगी। क्रिश्चियन एंथम अबाइड बाय मी हमारी 26 जनवरी की परेड पे बजता था, जिसको पीएम मोदी ने हटवा कर ए मेरे वतन के लोगों, जो लता मंगेशकर जी ने 1962 के वॉर में जो लोग शहीद हुए थे उनकी याद में गाया था, वो बजवाया। और सच में दोस्तों जब ए मेरे वतन के लोगों बजा तो देश के रोंगटे खड़े हो गए थे। नंबर 5, हिंदुस्तान के कुछ आइलैंड तो उन अंग्रेजों के नाम पे थे जिन्होंने भर भर के हिंदुस्तानियों को मारा था। 30 दिसंबर 2018 को डेनियल रोज आइलैंड को मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से बदल दिया। मैम एक और सवाल, इसी तारीख पे क्यों? क्योंकि ठीक इसी दिन 75 ईयर्स पहले नेताजी ने पहली बार तिरंगा फहराया था अपनी सरजमी पर। एक ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल जेम्स नील आइलैंड के नाम को बदल के शहीद द्वीप कर दिया। एक और ब्रिटिश जनरल हेनरी हैवलॉक आइलैंड के नाम को बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया। नंबर 6 पे है 2019 में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा एक अंग्रेजी परंपरा ब्रीफ केस लेके बजट को पेश करना, उसको तोड़ के हमारा जो ट्रेडिशनल बही खाता है वो शुरुआत करी थी। नंबर 7 पे जो चीज है उसको आप सब जानते हैं, हमारे देश को लगभग 100 साल बाद एक नया पार्लियामेंट मिला। हालांकि उसके इनॉग्रेशन पे ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, पर चलो जो भी हो, देश को तो अंग्रेजों के बनाए हुए संसद से छुटकारा मिल ही गया। दिल्ली में रेस कोर्स रोड का नाम बदल के अब कर दिया गया है लोक कल्याण मार्ग। इसी रोड पे पीएम हाउस भी है। उसके अलावा डलहौजी रोड का नाम बदल कर बना दिया गया है दारा सिखो रोड। पॉइंट नंबर 9 पे जो पाप हुआ है वो थोड़ा थोड़ा हम सब ने किया है। हमारी ग्रेजुएशन कॉन्वोकेशन पे हम सब ने अंग्रेजों के स्टाइल के कपड़े पहन के डिग्रियां ली हैं, पर अब यूजीसी ने कॉलेज को बोल दिया है कि इस स्टाइल की जगह अब अपना जो ट्रेडिशनल साड़ी और कुर्ता पजामा का स्टाइल है वो लेके आया जाए कॉन्वोकेशन के टाइम पे। और आप देखो कुछ कॉलेजेस ने इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया है। पॉइंट नंबर 10, पीएम मोदी के आह्वान पे अब इंडियन आर्मी ने भी जो ब्रिटिश टाइम से परंपराएं चली आ रही थी, रिचुअल्स थे, उन सब को ढूंढ ढूंढ के एलिमिनेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों मैं ये वीडियो एक सवाल के साथ खत्म करूंगा। आज तक की जो हमारी सरकारें थी वो कहां सोई हुई थी? क्यों हम गुलामी की परंपराओं को आज तक भी घसीटे जा रहे थे? धन्यवाद।